एक ऐसा जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन वो अपने पहले ही सफर को पूरा भी नहीं कर पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RMS टाइटैनिक की। बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने सफर पर निकलता है। जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। इस जहाज में हर तरह के लोग बैठे थे जो अमेरिका जा रहे थे, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले थे 62 साल के एडवर्ड जे स्मिथ। इस शिप को लेकर लोगों में और मीडिया में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये जहाज न केवल दुनिया की सबसे बड़ी जो 269 मीटर लंबी और 53 मीटर ऊंची, बल्कि जो लग्जरियस इसमें इस्तेमाल किया गया था वो दिल दहला देने वाली थी। उस जमाने में इसे बनाने में लगभग 7.5 मिलियन डॉलर्स का कॉस्ट लगा था। अगर महंगाई को ध्यान में रखें तो इस जमाने की लगभग 400 मिलियन डॉलर तक हो सकते हैं। शिप की फैसिलिटी की बात करें तो वो 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देती है। स्टैंड ग्लास की खिड़कियां और नेट पैनलिंग, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं इस शिप पर उपलब्ध थी। और तो और इस तरह का सेफ्टी फीचर इस्तेमाल किया गया था जो टाइटैनिक अनसिंकेबल बनाती थी। जी हाँ, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कि एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन ये वो कंपनी है जिसने शिप को बनाया था। इसके प्रेसिडेंट ने पब्लिक के सामने इस जहाज को अनसिंकेबल कहा था। अपने सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलती है। मतलब जिस ओशियन से टाइटैनिक अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, उस ओशियन में आइस के पहाड़ मौजूद हैं जो इस शिप के लिए खतरा हो सकते हैं। खतरे को अवॉइड करने के लिए टाइटैनिक ने 2 बार अपना रास्ता भी चेंज किया था, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं की। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 6 ऐसी और आइस चेतावनियां मिलती हैं, लेकिन कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और स्पीड कम नहीं की। उन्हें लगता था कि जहाज मुड़ जाएगा, पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता है। अधिक गति के कारण वह समय पर नहीं मुड़ पाया और बर्फ की चट्टान से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गया। रात के तकरीबन 11:40 पर पानी उसके अंदर भरने लगा। आप सोचेंगे कि बर्फ कैसे मेटल को काट सकता है, लेकिन वो बर्फ का चट्टान था जिसका खुद का काफी वजन था। कहने को तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकता है, लेकिन पेड़ से टकराकर जिस प्रकार गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि जहाज का सेफ्टी फीचर कमाल का था। पहला ये कि इस जहाज में डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब इसमें 2 लेयर लगी थी। अगर एक लेयर टूट भी जाएगी तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो शिप की बॉडी थी उसे अलग अलग 16 कंपार्टमेंट में बांटा गया था। 16 में से अगर 4 में भी पानी भर जाएगा तो वो जहाज तैरता रहेगा। लेकिन बर्फ के चट्टान का जो इम्पैक्ट हुआ था वो साइड में हुआ था, मतलब डबल बॉटम हल का कोई काम नहीं रहा। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट टूट गए और उसके अंदर पानी जाने लगा। मतलब अब डूबने से बचने का कोई चांस नहीं था। जहाज का अगला हिस्सा अब पानी में डूबने लगता है। कैप्टन आदेश देते हैं कि पैसेंजर को लाइफ बोट की मदद से बचाया जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अभी भी ज्यादातर पैसेंजर यही मानते थे कि जहाज डूब नहीं सकता क्योंकि ये अनसिंकेबल है। इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तब उसमें 65 लोग की कैपेसिटी थी, लेकिन 28 लोग ही नीचे गए। आधी बोट खाली ही रह गई। लेकिन टाइम के साथ कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा और जहाज टिल्ट होने लगा। आगे वाला पोर्शन समुद्र के अंदर जाने लगा और पीछे वाला भाग ऊपर उठ गया। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा और सब पैनिक कर इधर उधर भागने लगे। जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, जिस पर लगभग 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में कुल 2200 के करीब लोग थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट नीचे उतारी जाती है, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा। कुछ लोग जो तैरना चाहते थे वो पानी में कूद गए, लेकिन उस समय पानी का टेम्परेचर -2 अंश सेल्सियस था, जिसके कारण वो हाइपोथर्मिया से ग्रसित होकर मर गए। और बाकी जो जहाज पर थे वो जहाज के साथ ही पानी में डूब गए। गाइस, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।